उदयपुर की गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वेल्स रोबोटिक असिस्टेड सॉल्यूशन के जरिए सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की गई। यह अत्याधुनिक तकनीक बिना सीटी या एमआरआई स्कैन के सटीक, सुरक्षित और व्यक्तिगत सर्जरी की सुविधा देती है। गीतांजलि हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रामावतार सैनी और डॉक्टर हरप्रीत सिंह ने सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की। ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंकित अग्रवाल ने बताया कि यह तकनीक अब उदयपुर में भी विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने का प्रमाण है। वेल्थ सिस्टम इमेजलेस और सर्जन नियंत्रित है, जो हर मरीज की शारीरिक घटना के अनुसार सटीक अलाइनमेंट और तेज रिकवरी सुनिश्चित करता है। सैनी, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो प्रश्न किया गया था कि रोबोटिक टेक्निक कन्वेंशनल से कैसे बेहतर है और इसमें क्या नया है। तो जो रोबोटिक टेक्निक है वो हमें प्रिसाइज, उसका एग्जीक्यूशन और वैलिडेशन, मतलब जो हमने प्लानिंग किया है उस प्लानिंग को किस तरह से हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर एग्जीक्यूट करेंगे और वो बिल्कुल सही है या नहीं, उसके बारे में पूरा का पूरा स्पष्टीकरण देती है, जिससे कि हमें जॉइंट के प्रॉपर बैलेंस के साथ में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। किस तरह की सुविधा रहेगी सर, क्या रहेगा इससे फायदा हॉस्पिटल को भी और जो मरीज आएंगे उनको? जब तक रोबोटिक नहीं आया था तब तक वैलिडेशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हमारे पास में। अब हमारे पास जितने भी पेशेंट आएंगे हम उसको वैलिडेट कर पाएंगे कि हमने बिल्कुल सही काम किया है। दूसरी चीज़, हम जॉइंट्स की रजिस्ट्री कराने वाले हैं ताकि जितने भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनको हम पेपर्स पे ला सकें, ताकि इस क्षेत्र के अंदर हम और रिसर्च कर सकें और उसको कैसे और सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात कर सकते हैं। So what are the after surgery benefits of robotic surgery? रोबोटिक सर्जरी प्रिसाइज है, तो जब प्रिसीजन के साथ में जो सर्जरी हो रही है वो हमें अर्ली मोबिलिटी देगी, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा उसके अंदर, और वी आर श्योर कि हाँ हम पेशेंट को कितना जल्दी मूव करा सकते हैं। सर, और उदयपुर में और कहाँ की जगह और प्रदेश में भी है क्या, किस जगह रोबोटिक? उदयपुर के अंदर अभी जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं तो सिर्फ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में है, जहाँ पे कि पेशेंट लोग काफ़ी है। उसके अलावा एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल पारस हॉस्पिटल के अंदर एक रोबोट है जो कि वहाँ पे काफ़ी 2 साल से शायद काम कर रहे हैं। कि हमने पहले भी ये क्लियर किया था कि एडवांस टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी लेके आए, बड़ी वो इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजी और लैब के द्वारा हो या सर्जिकल प्रोसीजर के द्वारा हो या मिनिमम इन्वेसिव प्रोसीजर्स के द्वारा हो, हम हमेशा एडवांस सर्जरीज के रहते हैं। ये हम सिस्टम लाए हैं नी रिप्लेसमेंट और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, रोबोटिक सिस्टम, जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने बताया कि ये प्रिसिशन है और एक्यूरेसी है, इसको काफ़ी दफ़े बढ़ा देगा। इससे मरीजों को आराम मिलेगा और श्योरिटी हो जाएगी काम सर्जरी के बाद अच्छा हुआ। जैसे हम सर्जरी के बाद हम सोचते हैं कि काम अच्छा हुआ है नहीं हुआ, तो ये एक तरीके का वैलिडेशन हो जाएगा इसके अंदर जो हम करेंगे। और आपने पूछा हम आगे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे आगे एडवांस रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम जो कैंसर सर्जरी, यूरो सर्जरी और जीआई सर्जरी, पेट की जो सर्जरियाँ होती है, उसके अंदर हम एडवांस सिस्टम शीघ्र ही लेके आने वाले हैं गीतांजलि उदयपुर के अंदर। इसके अंदर कम से कम ब्लड लॉस और ज़्यादा से ज़्यादा परफेक्शन से काम होगा, हम ये हमारी प्लानिंग है इसके अंदर। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, लोगों में रहता है कि यार यहाँ पे नई एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो क्या इसका भार जो है क्या मरीज के ऊपर रहेगा या मरीजों को? अभी की बात करूँ तो नी रिप्लेस के अंदर तो नहीं रहेगा। इसके अंदर हमने कोई प्राइस नहीं बढ़ाई है और इसके अंदर हमने मरीजों को एक सुविधा ऐड करने का प्लान किया है। इसका एक खर्चा तो बड़ा है पर मरीजों पर इस पर का भार नहीं पड़ेगा। मैं आगे आने वाली रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में आज नहीं पूछता हूँ क्योंकि उसकी जानकारी मुझे भी कम है, पर क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होता है तो थोड़ा बहुत शायद फ़र्क पड़ सकता है इन चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो जिसको रन करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, उसके लाने की कॉस्ट अलग बात है, उसको रन करने की अलग होती है। तो जब हम लाएंगे तो उसकी विचार विमर्श करके हम उसको ठीक करेंगे। पर ये हमारी गीतांजलि परिवार का एक कमिटमेंट है लोगों की तरफ कि हम यहाँ पे सबसे एडवांस केसेस, एडवांस सर्जरीज और कम से कम अस्पताल में स्टे करना पड़े, कम से कम खून का लॉस हो, कम से कम इन्फेक्शन के चांसेस हो, ये करने के लिए हम जो भी प्रयास है वो जरूर करते हैं इसके अंदर। प्रदेश की और प्रदेश की कितने समय से प्लानिंग? ये प्लानिंग हमारी हो रही थी 4-5 महीने से। तो ये जब हमारे जो कंपनियों से बातचीत चल रही थी कि कौन सी कंपनी का लें, क्या लें, तो हमारा कमिटमेंट था कि सबसे बढ़िया ही लेंगे, तो फाइनलाइज करके हमने नेगोशिएट करने में जो टाइम लगा वो लगा इसके।
थाल स्वादिष्ट? तो आज ही चले आइए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगी जोग माया की स्पेशल थाली, जिसमें मिलेगी मसालेदार सब्जियां, पारंपरिक मिठाइयाँ, राजस्थानी 20 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन जो आपके दिल को छू जाएंगे। और अगर बात करें यहाँ की दाल बाटी की, तो ये साधारण नहीं है कि घी में डूबी हुई, साथ ही में स्वादिष्ट चूरमे के लड्डू भी, 3 तरह की चटनी, कढ़ी, सलाद, बेसन गट्टे की सब्जी, जो आपके खाने के अनुभव को और भी बना देगी लाजवाब। बर्थडे पार्टी हो, किटी पार्टी या अन्य कोई आयोजन, तो JFC थाल है ना। 100 से ज्यादा लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था के साथ। तो आज ही आए JFC थाल RK सर्किल उदयपुर। हमारी अन्य ब्रांच है JFC जोग माया फूड कॉर्नर, JFC रॉयल स्वीट्स एंड बेकरी। संपर्क करें 9664238096, 982912606